आज हमने वीज़ा ले लिया जी। हमने बहुत मेहनत के बाद वीज़ा आ गया, स्टैंप होके आ गया हमारे पासपोर्ट पे। बट ट्रैवल का क्या, लोगों के कमेंट हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो वीज़ा लेना आज के टाइम में सिंपल हो गया। कनाडा का परिवार के साथ जाते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल 1 पे हमारी फ्लाइट होती है और एंटर होते हैं। उसके बाद एयरलाइन पे जाते हैं, एयर कनाडा हमारी फ्लाइट होती है। हम पहुंचते हैं, बोर्डिंग पास ले रहे, बट वहाँ पे हमें कर दिया जाता है डिनाई। और वहां से हमें कह देते हैं कि आज आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप वापस चले जाओ। हमारी रिटर्न टिकट हो जाती है, जब जाने की टिकट हो जाती है, वो चीज़ें रिफंड भी नहीं होती। पंजाब के लोगों के साथ या इंडिया के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वीज़ा ले लेते हैं तो अब सिनेरियो चल रहा है एक डेढ़ महीने से कि डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने आज विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं, हमारे पास जाने की भी टिकट है, वापस आने की भी टिकट है, ठीक है। हमारा अगर वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती तो हमें वापस भेज देते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, 2-3 लाख गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से इमोशन होता है ना, एक तरह से हमें दुखी होते हैं, हमारा फैमिली दुखी होता है। कैनेडियन इमिग्रेशन है, उसने एयरलाइन को अथॉरिटी दी है कि आप क्वेश्चनिंग करो। अगर आपको ये कोई जेन्युइन नहीं लगता, उसको एंट्री ना दो। वापस से भेजा जा रहा है, वो कहाँ से भेजा जा रहा है? आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जा रहा है। रीजन क्या दे रहे हैं सर वो? जहाँ फिर वो उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो बिना रीजन बताए आपको कह देंगे जी आप वापस चले जाओ। देखो, रीजन एक सिंपल जाएगी, वी डोंट थिंक यू आर जेन्युइन ट्रैवलर। सर टिकट रिफंड करते हैं वो? नहीं सर, टिकट भी रिफंड नहीं करते, टिकट भी रिफंड नहीं, आपको वो रीजन भी नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। कनाडा वीज़ा, ठीक है, आज हमने वीज़ा ले लिया जी। हमने बहुत मेहनत के बाद वीज़ा आ गया, स्टैंप होके आ गया हमारे पासपोर्ट पे। बट ट्रैवल का क्या, आज के टाइम में जो देखा जा रहा है, जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं, जो लोगों के कमेंट हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से तो वीज़ा लेना आज के टाइम में सिंपल हो गया कनाडा का। बट ट्रैवल टू कनाडा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मतलब क्या है कि आज की डेट में हम दिल्ली जाते हैं जी, खुशियाँ से जाते हैं, हमारे पास वीज़ा होता है पासपोर्ट का, उसके बाद खुशियों से जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल 1 पे हमारी फ्लाइट होती है और एंटर होते हैं। उसके बाद एयरलाइन पे जाते हैं, एयर कनाडा हमारी फ्लाइट होती है। हम पहुंचते हैं, बोर्डिंग पास ले रहे, बट वहां पे हमें कर दिया जाता है डिनाई, ठीक है। और वहां से हमें कह देते हैं कि जी आज आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप वापस चले जाओ। हमारी रिटर्न टिकट हो जाती है, जब जाने की टिकट हो जाती है, वो चीज़ें रिफंड भी नहीं होती। कितना नुकसान हो जाता है। नुकसान तो एक तरफ जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमें निराशा मिलती है, जो हम एक फैमिली के साथ फैमिली देखते हैं कि यार अभी गया था, अभी वापस भी आ गया, वो निराशा जो हमें मिलती है वो बहुत ही बेकार होती है। सो इस चीज़ों के बचने के लिए आज के टाइम में जो हो क्यों रहा है, आपके लिए इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी मैं और जगसीर आपके साथ साझा करेंगे, बताएंगे कि कैसे आपने इन चीज़ों से बचना है। सो मेरे साथ जगसीर जी है। सारी इन्फॉर्मेशन ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके पीछे षड्यंत्र है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पुनीत सर हमारे साथ हैं। सर क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये पंजाब के लोगों के साथ या इंडिया के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कनाडा का वीज़ा लेना सबसे बहुत मुश्किल बात है जी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। चलो वीज़ा भी वो ले लेते हैं, वीज़ा ले लेते हैं तो अब सिनेरियो चल रहा है एक डेढ़ महीने से कि डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एंट्री नहीं करने दे रहे। सर पता बात क्या क्या है, रीजन है देखो, सर मैं इसमें ये एक चीज कहना चाहूंगा जगसीर जी। देखो, चलो कोई बात नहीं, हम कह दे कि जी हमने आज विजिटर वीजा पे जा रहे हैं, हमारे पास जाने की भी टिकट है, वापस आने की भी टिकट है, ठीक है। हमारा अगर वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती तो हमें वापस भेज देते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, 2-3 लाख गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एक तरह से इमोशन होता है ना, एक तरह से हमें दुखी होते हैं, हमारा फैमिली दुखी होता है, और हम जो लाइक एक तरीके से हम कहते हैं कि लाइक रिश्तेदारों में जो बेइज्जती होती है, वो बहुत बड़ी बात है। सो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो मैं कहूँगा। आपने वीजा अप्लाई कर रखा है, आपने भी तो जाना है ना, आपको कोई चीज कहीं आपको कोई रोक ना ले, ठीक है। आप लोगों को पूरी इस वीडियो में जानकारी होगी, इसको लास्ट तक आपने जरूर देखना है। सो सबसे पहली बात है सर, देखो पहले कनाडा क्या था, वीजा लेता था, वीजा देना मुश्किल था, बट फ्लाई करना बहुत सिंपल था। आप जाओ, चाहे टूरिस्ट, विजिटर, वर्क, स्पाउस की क्वेश्चनिंग इतनी ज्यादा होती नहीं थी। आप जाओ और उसके बाद ट्रैवल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। स्टे वाली फ्लाइट ले लो, डायरेक्ट वाली फ्लाइट ले लो, जो भी ले लो, आपको कोई क्वेश्चनिंग होती नहीं थी, ठीक है। बट आज की डेट में सर क्या किया गया है कि जो कैनेडियन इमिग्रेशन है, उसने एयरलाइन को अथॉरिटी दी है
कि आप क्वेश्चनिंग करो। अगर आपको ये कोई जेन्युइन नहीं लगता उसको एंट्री ना दो, उसको बोर्डिंग पास ना दो। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जी हमारे पास वीजा आ गया सर, हमारा जो एयरपोर्ट पे हमारा क्या स्टेप रहता है, मैं आपको स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हम टर्मिनल के अंदर एंटर हो गए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जी मेरी एयर कनाडा फ्लाइट है, एयर इंडिया है, या जो भी मेरी फ्लाइट है, ठीक है। मेरी फ्लाइट है एयर इंडिया, तो मैं देखूंगा बोर्ड कहाँ पे लगा है, एयर इंडिया का स्टाफ कहाँ पे बैठा है, तो वहां पे लाइंस लगी होती है, ठीक है, काउंटर लगी होती है। तो मैं एयर इंडिया के वहां पे चला गया, तो वो सामने ऑफिसर होगा, ठीक है, वो कहेगा जी बताइए अपने पासपोर्ट दीजिए, अपनी टिकट दीजिए। फिर वो हमसे क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है। सो एयरपोर्ट से हमें बोर्डिंग पास वहां पे मिल गया, ठीक है। एयरलाइन ने हमें बोर्डिंग पास दे दिया। उसके बाद हमारी होती है इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन वो इंडिया वाली होती है, इंडियन हमसे देखते हैं कि हमारे ऊपर कोई केस तो नहीं, हम जो कहीं ऐसे कोई बाग तो नहीं रह जा, जो भी चीज है, ठीक है। इंडियन इमिग्रेशन होने के बाद फिर होती है हमारी कस्टम। कस्टम होने के बाद फिर हम सीधा फ्लाइट के लिए वेटिंग एरिया में जाते हैं। फ्लाइट के एंटर होने से पहले एक बार फिर एयरलाइन हमें एक बार चेक करती है, ये स्टेप बाय स्टेप रहता है। सो अभी जो वापस भेजा जा रहा है वो कहां से भेजा जा रहा है, वो एयरलाइन से भेजा जा रहा है। आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जा रहा है, वहां से आपको वापस भेजा जा रहा है। तो अब क्या है, कनाडा ने एयरलाइन को अथॉरिटी दिया कि जी आप क्वेश्चनिंग करो और उसके बाद आपको अगर जेन्युइन नहीं लगता एप्लीकेंट, इसको वापस भेज दो। रीजन क्या दे रहे हैं सर वो? मतलब कोई रीजन तो उनको वो कहते होंगे कि ये रीजन है इसलिए हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ फिर वो उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो बिना रीजन बताए आपको कह दें कि जी आप वापस चले हो। नहीं देखो, रीजन एक सिंपल जाइए, वी डोंट थिंक यू आर जेन्युइन ट्रैवलर। अब इसका क्यों लगा, कैसे लगा, वो कोई चीज नहीं देती, ठीक है। और दिल्ली वाले होते हैं, कहना तो क्या है कि वो लोग बैठे होते हैं वहां पे, अपने आप को एक तरह वीजा ऑफिसर समझते हैं, ठीक है, बट होते वो अंडर एयरलाइन के, ठीक है। सो वो लोग जो है एयरलाइन वाले हैं, सो उनके पास एक्चुअल में इतनी अथॉरिटी होती नहीं कि वो आपको बोर्डिंग पास ना दे अगर आप जेन्युइन लग रहे, ठीक है। और मतलब क्या है कि कनाडा ने अब उनके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है कि आपकी एयरलाइन से हमारे पास कोई इलीगल वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वरना हम फाइन देंगे, जो भी चीजें बैक एंड में चलती है बिटवीन एयरलाइन एंड गवर्नमेंट, ठीक है, इमिग्रेशन के बिटवीन। सो मेन चीज है, एक दो परिवारों ने पंजाब की परिवार, आई नो पर्सनली देम सर, उन्होंने केस भी करा है एयरलाइंस के ऊपर कि हमें बोर्डिंग पास नहीं दिएगा, वी हैड अ वीजा एवरीथिंग। सर टिकट रिफंड करते हैं वो? नहीं सर, टिकट भी रिफंड नहीं करते, टिकट भी रिफंड नहीं आपको वो रीजन भी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। ये मतलब ये एम्बेसी उनको एयरलाइन को अथॉरिटी देती है कि भाई आप लोग ये चीज कर सकते हो। अब इससे बचा कैसे जा सकते हैं सर? मैं वो भी बताऊंगा सारा, बट आपने देखा होगा कि ना पिछले न्यूज़ में भी आ रहा था हमारे, न्यूजीलैंड कितने वीजा बांट रहा था, टूरिस्ट वीजा, बट जा कितने के लोगों को दे रहा था, ओनली 50 to 60% लोग ही जा पा रहे थे, सबको वापिस भेज रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयरलाइन को उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है, अगर कोई आपकी एयरलाइन से आता है वो हमें लग रहा है इलीगल है, जहाँ पे आके हमें लग जाता है, एयरपोर्ट पे आके हमें लग जाता है कि वो इलीगल है या कुछ भी है, जेन्युइन नहीं है, तो एयरलाइन को फाइन देंगे या कुछ भी करेंगे। बैकएंड पे जो गवर्नमेंट एयरलाइंस की जो भी दिक्कत है वो उनको पड़ती है, दैट्स वाई उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। इवन वो एम्बेसीज को कॉल करके सारी चीजें मौके पर भी वेरीफाई करते हैं, उनके पास एयरलाइन के पास इतनी अथॉरिटी है कि आपका वीजा वो सीधा एम्बेसी को कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं, इतनी अथॉरिटी है। सो मेन चीज है कि आपने बचना कैसे है सब, ठीक है। अब हम उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे कि आपने बचना कैसे। सबसे पहले हम जो जिनको ज्यादातर वापस भेजा जा रहा है वो होता है टूरिस्ट वीजा वाले, जिनके पास कोई भी इन्विटेशन लेटर नहीं होता। अब वो कैसे वापस, वो कैसे बचेंगे? जैसे हमारे क्लाइंट होते हैं जो डायरेक्टली जाते हैं, उनको कोई नहीं रोकता, ठीक है। मतलब क्या है कि आज आपके सर फॉर एग्जाम्पल सर आपका एक टूरिस्ट वीजा आ गया, ठीक है, कनाडा के आ गया, आप आज कनाडा जा रहे हो, ठीक है, आपने फ्लाइट टिकट करवा ली। पहले तो आधे क्लाइंट्स के पास क्या होता है कि जाने की टिकट तो होती है, वापस की आने की टिकट नहीं होती, तो वहीं पे उनको कह देते कि जाओ आप वापस जाओ। उसके बाद दूसरी गलती हम क्या करते हैं, मेरे पास जाने की टिकट भी है सर, मेरे पास वापस आने की टिकट भी है, और मेरे पास जो मेरा कितने टाइम का स्टे है, 15 दिन का स्टे है, बट मेरे पास जो सामान है 40-40 किलो के 4 बैग है, ठीक है। सो उनसे वो एयरलाइन वाला कह रहा है जा तुम 15 दिन के लिए हो, सामान तुम्हारे पास सालों का है, ठीक है। सो उससे जेन्युइनिटी नहीं लगती, ठीक है। हमारे ये चीजें कहते हैं कि हमें पता है कि हमने कौन सा वापस आना है, सो बट सामान है जो आपका 7-8 किलो का, कितने से बैग में ही होना चाहिए, आप जेन्युइन लगने चाहिए। उसके बाद हमारा जो वियरिंग होती है सर, वो मस्ट बी एज अ टूरिस्ट,
ठीक है, मस्ट बी एज अ टूरिस्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग करता है देन यू कैन शो देम, ठीक है, कि मैं इंडिया में जहां जहां पे घूमा था, आई हैव अ पैशन, ठीक है, आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, ठीक है, आई लव टू ट्रैवल, ठीक है। उसके बाद आपकी आइटनरी आपके पास होनी तो चाहिए, रट्टी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको एयरलाइन वाला भी पूछता है व्हाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है, सो आपके पास होना चाहिए कि यार आई वांट टू सी सीएन टावर विद माय आईज, ठीक है, आई हैव सीन इट इन दैट मूवी, ठीक है, सो आप चेक कर सकते हो। सो क्वेश्चनिंग हो, आप जेन्युइन लगने चाहो, ठीक है, आपके पास कोई ना कोई नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, डाटा आपके पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो आप उन क्वेश्चन से बच सकते मीन हो। आप टूरिस्ट वीजा पे अगर जा रहे हो 10-15 दिन के लिए जा रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि भाई आप जेन्युइन हो, आपके ड्रेसअप आपका वैसा हो, आपके पास सामान थोड़ा सा उतना हो, थोड़ी सी आपकी लुकिंग मीन आप लगने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जैसे सर ने बताया कि 3-4 बैग हों आपके पास 40-40 किलो के, तो वो चीजें तो फिर मतलब मुश्किल में डालेंगी ना सर। वो सर चीजें पहले न्यूजीलैंड करता था, न्यूजीलैंड ये चीजें बहुत करता था पहले। न्यूजीलैंड में के लिए जो भी टूरिस्ट वीजा आता था तो वो ऐसे ही मतलब डिपोर्ट कर देता, जहाँ फिर यहाँ पे या फिर न्यूजीलैंड पहुंच के। तो यहाँ पे जो केस हो रहे हैं सर, क्या इनको रिवोक भी कर रहे हैं या नहीं? वीजा वीजा रिवोक कर हाँ, वीजा रिवोक। देखो वीजा कैंसिल नहीं करते जी, हाँ जी। ठीक है, वो ऐसी बात से भेज देते कि हमें ठीक है। आज के दिन आपको लग रहा है कि हम आप जेन्युइन ट्रैवल नहीं है, ठीक है। एयरलाइन वाले कभी भी वीजा रिवोक नहीं कर सकती, ठीक है, ठीक है, वो आपकी जो भी उनको प्रॉब्लम लग रही है वो एम्बेसी को बताएंगे, ठीक है। अगर वो एम्बेसी ने जांच पड़ताल कर ली फिर वीजा रिवोक हो सकता है, एयरलाइन वालों के पास अथॉरिटी नहीं है वीजा रिवोक। सो रिवोक, ये भी मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता था कि अगर हमें डिपोर्ट करते हैं क्या वो रिवोक भी कर देते हैं वीजा? नहीं, वो रिवोक नहीं करते, वो उसका अलग प्रोसेस होता है। आप हाँ, और एक सर और भी बात बताना चाहूँ, आपको वापस भेज दिया, यू कैन ट्रेवल बैक, ठीक है, और आप अनदर एयरलाइन की टिकट लेकर जाओ, हाँ, ठीक है, अनदर एयरलाइन की टिकट लेके जाओ, एंड इट इज मस्ट होना चाहिए कि आप डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जाओ। हाँ, डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जाओ अनदर एयरलाइन की। सर ये एयरलाइन का भी आप कुछ बता सकते हो कि इस एयरलाइन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कम आ रही है, या ऐसे हम नहीं मतलब? देखो डायरेक्ट तो सर 2 ही जाती है, हाँ जी, एयर कनाडा और एयर इंडिया, ठीक है। और जाती होगी अगर मुझे की इतनी नॉलेज नहीं है, और कोई यूरोप से होकर जाती है, कोई पाकिस्तान, कोई चाइना होकर जाती है, ठीक है। अब डायरेक्ट लो, ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है कि लाइक आप फॉर एग्जांपल आप यूके में जा रहे हो, ठीक है, यूके की कोई लैंड होकर फ्लाइट जा रही है, तो वहां पे दिक्कतें बढ़ेगी ही आपके लिए। सो इतना ज्यादा कोई है नहीं कि हम रह सकते हैं, लाइक आपकी स्टे 4 घंटे के, सो एज पर रूल्स आप रह सकते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हर कंट्री चाहते हैं कि हमारे कंट्री में अगर कोई आ रहा है बस जाए कि यहीं पे ना रह जाए, ठीक है, सो आप डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जाओ। सो हमारा जो मोटिव था ये वीडियो बनाने का वो यही था कि हम आपको समझाएं कि रिपोर्ट जो करते हैं वो क्यों करते हैं, कौन करता है, किन रीजंस की वजह से करता है, प्लस उसका सोल्यूशन क्या है। आई थिंक जो पुनीत सर ने समझाया आपको समझ आ गया होगा जी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड आप जाने वाले हो, ठीक है, कनाडा, आपको डर है, डरने की बात नहीं है, अगर डरोगे तो वो बहुत डराएंगे, ठीक है, ठीक है। सो आपने उनको डराना है कि कहीं एयरलाइन वाला आपको गलती से वापस ना भेज दे कि यहाँ पर उनके ऊपर कोई केस वगैरह हो जाए, ठीक है। सो आपने अपना जो ऑरा है, जहाँ पे आप जब खड़े हो गए एयरलाइन के पास, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी आंखों में आई। देखो एक बात होती है सिंपल, अगर मैं आपकी आंखों में देखकर बात कर रहा हूँ, सो इट मींस मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आंखें कहीं और है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो वहां पे पता लग जाता है बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। सो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप हमारे ऑफिस आइए, हमसे कॉल पर बात कीजिए, हमारी असिस्टेंस लीजिए, आपको पूरा जो इस तरीके से गाइड किया जाएगा, और आपको वापस आने वो नहीं देंगे, और जो आपका है पूरा जेन्युइन, पूरी सेफ और बड़े आराम से आप जो कनाडा जाओगे। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।